हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक नए ठोस के बारे में और वो क्या है? गोला, स्फेयर। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनका जो आकार है वो क्या है? गोले जैसा है। ठीक है, फुटबॉल है, गेंद है ना? ये सब क्या है? गोले के उदाहरण है। अब देखो गोला क्या होता है। जैसे ये क्या है? अपना वर्त है, ठीक है, और ये इस वर्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस व्यास को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और व्यास को फिक्स करने के बाद इसके चारों ओर क्या कर देंगे? इस वर्त को रोटेट करवा देंगे, घुमा देंगे, तो जो बनने वाला ठोस होगा वो कैसा होगा? गोला होगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब गोले से संबंधित सूत्र देखते हैं। तो हमें पढ़ना है इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वक्र प्रश्न नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर, और जो इसका आयतन है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद है गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब हो गया कि गोले के अंदर गोला, एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है। जो बड़ा गोला है इसकी त्रिज्या को हम कह देते हैं r1, जो छोटा गोला है इसकी त्रिज्या को हम कह देते हैं r2, ठीक है। तो अब हमें इस गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। अब देखो इजीली, बड़ी आसानी से हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? बड़े में से इस छोटे का क्या करना है? घटाना है। बड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r1 स्क्वायर, और छोटे का क्या हो जाएगा? 4 पाई r2 स्क्वायर। घटा दो तो 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कॉमन लेके लिख दें तो ये बन जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, छोटे का 4/3 पाई r2 क्यूब। घटा दो दोनों को, 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब बचेगा। तो ये हो गया गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद आता है अर्धगोला, हेमिस्फेयर। आधा गोला इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब इसमें वक्र पृष्ठ भी होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखो आयतन की बात करें तो आयतन तो क्या होता है? कोई भी ठोस जितना स्थान घेरता है उसका परिमाण ही क्या होता है? आयतन होता है। तो यदि कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम आधा कर देंगे तो वो पहले की तुलना में क्या करेगी? आधा स्थान घेरेगी ना। तो इसका अर्धगोले का जो आयतन है
वो गोले के आयतन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कर दो, 2 का भाग लगाओ तो यहाँ गुणा 2 आ जाएगा, आधा करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो अर्धगोले का आयतन तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वक्र पृष्ठ वो संपूर्ण पृष्ठ का आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब रह गया इसमें संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये तो होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ तो इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है। अब देखेंगे इसका आधार, तो इसका आधार ये होगा, ये भाग है। और जब हम गोले को आधा काट के ऊपर से देखें, जैसे हम सेव काटते हैं, संतरा काटते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो वो हमें कैसा दिखेगा, वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हैं गोले से संबंधित फॉर्मूले। गोला हो गया, अर्धगोला हो गया और गोलीय कोस हो गई। अब इन्हीं पर आधारित हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो वही होगा जो हमने बेलन में पढ़े हैं और शंकु में पढ़े हैं। त्रिज्या देके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछ लेगा, आयतन देके त्रिज्या पूछ लेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछ लेगा, आयतन दे देगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा आयतन पूछ लेगा, या फिर एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 16.4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा गया है। दोनों बातें इसमें पूछ रखी हैं। तो गोले की त्रिज्या r इक्वल टू होगी 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें मान रखो 4 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4। अब इसको सरल करेंगे तो 7 दूनी 14, एक अंक के पहले क्या है दशमलव है, तो 0.2 गया। अब इनको गुणा करें तो 22 को किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। 1.4 को 0.2 से, यानी 14 को 2 से गुणा करना है, 14 दूनी 28, एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंकों के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.28। अब 88 को क्या करना है 28 से गुणा करना है, 88 को 28 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें 2 अंकों के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो देखो करते हैं 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ये हो जाएगा 4 6 4 2 2 4 6 4, ये हो गया। अब देखो 2 अंकों के पहले दशमलव है, तो ये हमने क्या कर दिया 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दिया। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बन जाएगा 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। अब याद करते हैं इसका आयतन। तो फॉर्मूला लिखें, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, ये हो जाएगा।
अब देखो 7 दूनी 14, एक अंक के पहले दशमलव, तो 22 चौके 88 गुणा 0.2 गुणा 14 को 14 से गुणा कर लो, तो 14 को 14 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 196 आता है ना। दो अंकों के पहले दशमलव, तो 1.96 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 88 को 2 से गुणा करते हैं 176 और एक अंक के पहले क्या लग जाएगा इसमें दशमलव, ये एक अंक के पहले क्या लगा दशमलव लग गया, तो ये बन गया 17.6 गुणा में है 1.96 और बट्टे में है 3। अब 17.6 को गुणा करेंगे 1.96 से और 3 का भाग लगा देंगे, या पहले 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग लगा दो 17.6 में, 3 5 15, 2 बच गए, ये 6 उतार लिया, 0.3 8 24, 2 बच गए 0, 3 6 18, 5.86, 5.8 लिख दो चलो, गुणा 1.96। अट्ठावन को 196 से गुणा करना है, 8 6 48, हासिल हो जाएगी 4, 8 9 72, 4 76, हासिल हो जाएगी 7, 8 एकम 8, 7 15, 6 पंजे 30, 48 9, 8 6 13 11 और दशमलव है वो कितने अंकों से पहले लगाएंगे 3 अंकों से पहले लगाएंगे ना, तो 3 अंकों से पहले हम इसमें दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 11.368। ठीक है 11.368, इसको हम 11.4 बोल सकते हैं। और आयतन है तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा, तो गोले का जो आयतन है वो कितना हो गया 11.4 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम यहाँ दशमलव के अंक के बाद 2 अंक लेते तो हो सकता है कि ये 11.5 हो जाता। ठीक है ना, तो दशमलव के बाद 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूछा क्या है आयतन, तो पहले हमें क्या ज्ञात करनी होगी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान है वो कितना है 616। अब इसको हम हल करेंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे, तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर दो, 616 गुणा 7/22 गुणा 4, भाग लगाते हैं, 22 का भाग लगा दो 616 में, 22 3 66, तो 22 दूनी 44, 22 का भाग 616 में, 22 दूनी 44, क्या बचेगा 17, उतार लेंगे 6, 22 अंठी 176 और 4 का भाग 28 में 7 बार, तो 7 गुणा 7, तो आर क्या हो जाएगा √7 गुणा 7 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 गुणा 7 49 लिख लो से कोई दिक्कत नहीं है, 49 का वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई।
अब ज्ञात कर लेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 और बट्टे में है 3। अब 88 को क्या करना है? 49 से गुणा करना है और फिर उसमें क्या कर देंगे? 3 का भाग लगा देंगे। 8 निम 72 हासिल 7, 8 निम 8 चौक 32 और 7 39, 2 11 13। ये बनेगा अपना 4312 और इसमें भाग लगाना है 3 का। 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 उतार लेंगे, 3 चौक 12, 1 बचेगा 1 उतार लेंगे, 3 3 9, 2 बचेगा 2 उतार लेंगे, 3 7 21, 1 बचेगा 0.0, 3 3 9, 1437.3 और आयतन है तो घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से गोले का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? 1437.3 घन सेंटीमीटर हो जाएगा।